अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान और हमारा एक सिग्नेचर कोर्स अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का पिछले 8 माह से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बैच 8 इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। हर महीने की फर्स्ट मंडे से हमारा एक बैच ट्रेनिंग बैच चलता है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का। अच्छी बात यह है कि ये कोर्स करने के बाद या तो आप अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है। आप उन लोगों को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सर्व कर सकते हैं जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं व्हाट्सएप में और मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे साइन अप किया जाए। लेकिन उससे पहले भी एक क्वेश्चन है जो मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा, और वो ये क्वेश्चन है कि सर इज़ इट अ राइट टाइम टू साइन अप एन अमेज़ॉन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान और वी शुड वेट। यानी कि क्या ये सही वक्त है अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट साइन अप करने का या नहीं। चलें, मैं अब आपको खुद ही से सवाल पूछ के आपको खुद ही इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मेरे मुताबिक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अभी थोड़ा सा वेट करें, अपना अकाउंट अमेज़ॉन पे साइन अप ना करें। नंबर 1 उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप किया, अकाउंट चल गया और आपने अकाउंट को चलाते चलाते कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि अभी आपको अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ का नहीं पता, आपको अमेज़ॉन के इंटरफेस का ज़्यादा नहीं पता, तो आपने सीखते सीखते आपसे कोई ऐसी वायलेशन हो गई, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी जो कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रही थी, तो आपके अमेज़ॉन की हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा नुकसान आपका बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि अकाउंट को अपग्रेड और डाउनग्रेड कैसे करते हैं। मींस के इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से प्रोफेशनल पे कैसे जाते हैं और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से इंडिविजुअल पे कैसे आते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अभी आप अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं सर हमने तो साइन अप करना है। चले, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आपने अकाउंट साइन अप कर लिया, अब मुझे ये बताओ दुकान खोल ली है, उस पर बेचोगे क्या? वो सर हमारी पेंट की फैक्ट्री है, हम पेंट बेचेंगे। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब मैन्युफैक्चरर से जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो लोग तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका विजन थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अमेज़ॉन का पाकिस्तान में आने के बाद बहुत सारे ऐसे जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्हें हम एसएमई कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उन लोगों ने ये समझ लिया है कि हम बाआसानी अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पहला काम जो कि हम अपनी ट्रेनिंग में, जो कि हमारा ऑफिशियल एक कोर्स होता है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का, उसमें हम सबसे पहले सिखाते ये हैं कि आपने अमेज़ॉन पे बेचना क्या है, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। इसी तरह सारे एसएमईज़ या छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, पहला काम तो उन्हें ये पता हो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद उन्हें ये पता हो कि डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है अपनी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पे जाके। जब आप अमेज़ॉन पे जाके अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा यार क्या ये बिक सकती है या नहीं बिक सकती। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात हुई। याद रखिएगा, मैं अभी एक सिंगल सी टिप आपको बता देता हूँ। डिटेल तो हम कोर्स में डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी सिर्फ आपको टिप बता देता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं उसके लिए एक फार्मूला अपने जहन में रखें। नंबर 1, हाई डिमांड, लो कंपटीशन। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें कैसे पता चलता है इसका कंपटीशन कम है? ये हम टूल्स की मदद से भी करते हैं, हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं, डाटा एनालिसिस मैनुअली भी करते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, डेली के डेली उनकी सेल देखते हैं, उनके कंपटीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ देखते हैं अपनी उस प्रोडक्ट के कंपटीटर्स की। तो बहुत सारे लोग चूँकि इस बिज़नेस मॉडल से फेमिलियर नहीं हैं, मैं उन्हें यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप मैन्युफैक्चरर ज़रूर हो, काइंडली यार क्या हो गया, 1 महीना निकालो, ट्रेनिंग करो और सीख लो ये बिज़नेस काम कैसे करता है। आप जो अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ये भी तो आपने सीखा ना कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, ये बिज़नेस पाकिस्तान में कैसे होता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा काइंडली इस बिज़नेस मॉडल को समझें, वरना क्या होगा। हर बंदा लेदर जैकेट्स बेच रहा होगा, हर बंदा कटलरी का सामान बेच रहा होगा, हर बंदा जो है वो डेंटल सर्जरी के इक्विपमेंट्स बेच रहा होगा, हर बंदा मेडिक्योर पेडिक्योर की किट्स बेच रहा होगा। कुछ तो आइटम्स हैं, बहुत सारे लोग टेक्सटाइल के टॉवल्स बेच रहे होंगे, बेडशीट्स बेच रहे होंगे। ज़हन को थोड़ा सा क्लियर करें। इतनी सैचुरेशन में, इतने कंपटीशन में आप बिज़नेस नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है, मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है, हम मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि अब मैं अमेज़ॉन पे अपनी मोटरसाइकिल बेच सकूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसी तरह अगर आप भी मैन्युफैक्चरर हैं तो ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं लिखी कि भाई आपने वही बेचना है अमेज़ॉन पे जो आप खुद बनाते हो। मेरा मानना यह है ये पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज़ मेरी फैक्ट्रीज़ है।
मेरी फैक्ट्रीज क्यों है, मैं इनकी प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ अगर मुझे बेचना आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ, वहाँ जाके प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ, प्रोडक्ट्स आइडियाज़ जनरेट करता हूँ। आइडियाज़ कैसे जनरेट किए जाते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हम प्रोडक्ट को परखते हैं, ढूंढने के बाद वो सारे हम कोर्स में डिस्कस करते हैं। सो मैं आप लोगों को यही बात कहूँगा कि चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, इस टाइम अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप की तरफ ना जाएं। पहले ये देखें आपको अमेज़ॉन पे बेचना क्या है। अगर तो आपकी अपनी प्रोडक्ट बिक रही है, आप सियालकोट में बैठे हैं और आपके पास अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग की कोई स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कोई इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, आप ज़रूर बेचें। बेचने से पहले उसका एनालिसिस करें। अगर आपने अच्छा एनालिसिस नहीं किया तो डेफिनेटली आप एक फेलियर कंसिडर होंगे और उसके बाद आप यही कहेंगे यार अमेज़ॉन तो फ्रॉड है, इस पर कोई चीज़ नहीं बिकती। हालांकि अमेज़ॉन का इसमें कोई मसला नहीं है, अमेज़ॉन तो एक प्लेटफॉर्म है। आपको तरीका नहीं आ रहा कि आपने अमेज़ॉन पे कैसे बेचना है। सो अगर आप लोग मेरे से राय लेते हैं तो मैं आपको कहूँगा जी, कुछ लोगों के लिए सही वक्त है अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने का। किन लोगों के लिए, जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं कि ये बिज़नेस कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपको इस बिज़नेस मॉडल का नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ट्रेनिंग करें, 1 महीने की ट्रेनिंग करें, इसको सीखें इस बिज़नेस मॉडल को, उसके बाद अपना अकाउंट साइन अप करें। अगर आपके पास बेचने को कुछ नहीं है अमेज़ॉन पे, अगर किसी को लगता है कि यार मेरे पास टेक्सटाइल की फैक्ट्री और मैं टॉवल्स बनाता हूँ, मैं टॉवल्स बेच लूँगा, इतनी आसानी से नहीं बिकेंगे। सिर्फ वहाँ पर जाके लिस्ट लगा लेना, इन्वेंट्री भेज देना, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे पूरी साइंस है। हम अपने कंपटीटर का पूरा एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो डेली कितने यूनिट्स बेच रहा है। फिर हमने ये देखना होता है हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग पे, यानी कि फ्री गिव अवेज पे। हमने पीपीसी कैंपेन्स के बजट्स निकालने होते हैं। हमने ये देखना होता है कि हीलियम हमें कितना सीपीआर एडेस गिव अवेज दे रहा है। मैं कुछ टर्म्स ऐसी बोल रहा हूँ जो अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, उसकी वजह यही है कि आपको इस बिज़नेस मॉडल का नहीं पता। लेकिन अगर आपको इस बिज़नेस मॉडल का पता है और आपको ये भी पता है कि मैंने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ लिया और मुझे अब उसको बेचना है, देन इट्स अ राइट टाइम कि आप अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करें। अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगा कि अमेज़ॉन पे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ वायलेट ना हो और आपकी अकाउंट हेल्थ मेंटेन रहे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। बेसिकली मेरा मकसद आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप खुश ज़रूर हों कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया, उसने पाकिस्तानीज़ को अलाउ कर दिया, बड़ी अच्छी खबर है। मैं इसे बहुत अच्छी खबर समझता हूँ और अब हम सब ने मिल के इसको कंट्रीब्यूट करना है। और एक बात याद रखिएगा, अमेज़ॉन पे हम में से ना अरसलान को अमेज़ॉन जानता है, ना आपको अमेज़ॉन जानता है, अमेज़ॉन पाकिस्तान को जानता है। हमने अपनी कंट्री की लाज रखनी है, कोई ब्लंडर्स नहीं मारने। और अगर हम कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का ख्याल हमने रखना है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल है वो बायर ओरिएंटेड है। अगर बायर ने एक कंप्लेन कर दी तो चाहे आप जितने मर्ज़ी बड़े सेलर्स हैं, जितना मर्ज़ी कमीशन जा रहा है अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। लोकल बिज़नेस में तो हम कह देते हैं ना कि यार क्लेम आया है और नहीं नहीं तेरी गलती होएगी। अमेज़ॉन पे ऐसा काम नहीं होएगा। हमारी कस्टमर सपोर्ट टॉप क्लास होनी चाहिए। लोग कहेंगे यार, अमेज़ॉन ख़ुद कहेगा यार पाकिस्तान इज़ आर बेस्ट सेलर्स इन द वर्ल्ड। अब इंशाल्लाह हमने ये प्रूफ करना है। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, इंशाल्लाह मैं उनको आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।